दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम 9 प्लस सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं कॉलेज में। अब इसे हम एसजीपीए भी कह सकते हैं या फिर हम इसे परसेंटेज भी कह सकते हैं। अब ये कॉलेज वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। अब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ऑलरेडी मेरे अचीवमेंट्स के बारे में पता है क्योंकि मैं बीच बीच में वीडियोज़ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट शेयर करते ही रहता हूँ। सेम इसी तरीके से इस वीडियो में भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ हार्ड सब्जेक्ट थे कॉलेज में मेरे जिसमें मैंने 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए स्कोर किया था। अब एक बहुत कॉमन मिथ रहता है स्टूडेंट्स का कि जैसे मार्क्स उनके स्कूल में आते थे सेम वैसे ही मार्क्स उनके कॉलेज में भी आएंगे और पढ़ने का तरीका भी सेम वैसा ही हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉलेज में जो पढ़ाई करनी होती है वो स्कूल लाइफ से की पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट डेली क्लासेस ले रहा है, नोट्स प्रॉपर बना रहा है और अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेता है, उसके मार्क्स हाईएस्ट आएंगे, वो 9 प्लस सीजीपीए स्कोर कर पाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो स्कूल लाइफ में एवरेज मार्क्स लाता था, वो भी कभी कभार ऐसा होता है कि 9 प्लस सीजीपीए ले आता है, बट उन्हें उसे सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ता है जो कि कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए दोस्तों स्कूल लाइफ के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कभी भी अपने आप को कॉलेज लाइफ में जज मत करना। अब चाहे आप एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 9 प्लस सीजीपीए स्कोर कर पाओगे। इसलिए कोई भी स्ट्रेटजी मिस मत करना। दोस्तों स्ट्रेटजी जानने से पहले ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सीजीपीए का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। आखिरकार क्यों सब कहते हैं कि एक अच्छी सीजीपीए एक स्टूडेंट को मेंटेन करनी चाहिए। इसका पहला बेनिफिट ये है, जैसे कि आपका फोर्थ ईयर आएगा या फिर लास्ट ईयर में प्लेसमेंट आना शुरू हो जाते हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से आते हैं। तो कंपनी वाले कभी कभार ऐसा कह देते हैं कि जिनकी 9 से अबव सीजीपीए या फिर 8 से 9 तक जिनकी सीजीपीए वो पहले आ जाइए इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे एक प्लस पॉइंट उन्हें मिल जाता है स्टूडेंट्स को जो पहले ही एक अच्छी सीजीपीए अपनी मेंटेन कर रहे थे। लेकिन जिनकी सीजीपीए बहुत कम है, लाइक उनके पासिंग मार्क्स ही होते हैं, तो सोच लीजिए कि उन्हें बाद में नंबर आता है और शायद पहले ही वो सारे जो अच्छे बच्चे हैं, छठे हुए बच्चे हैं, उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा बेनिफिट, जैसे आप मास्टर्स करोगे तो मास्टर्स में कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो मेरिट बेस पे एडमिशन दे देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बाकी आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा अगर आप एक अच्छे कॉलेज से अपनी एमएससी को परस्यू करना चाहते हैं, मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जैसे आप ये कैट या फिर गेट का एग्जाम देते हो, कैट अलग एबीएम का एग्जाम होता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए होता है एक तरीके से, तो उसमें आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। लाइक इसमें जो मार्क्स होते हैं तुम्हारी ग्रेजुएशन के, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर कोई भी ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कैट का एग्जाम देते हो तो वो मार्क्स इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो आप ये तीनों बेनिफिट गवा दोगे। तो चलिए पहली स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं जिससे हम अपनी सीजीपीए को काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, डोंट इग्नोर मिड सेमेस्टर एग्जाम। और जैसे कि आपको पता ही होगा मिड सेमेस्टर एग्जाम कम मार्क्स में होते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे, जो फाइनल में आपका रिजल्ट आता है, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच जाते हो, तो इसलिए ये कम मार्क्स में होते हैं। इसलिए बहुत से स्टूडेंट इसे सीरियसली नहीं लेते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम ही देने नहीं जाते, वो सोचते हैं तो टेस्ट है, इनसे क्या ही होगा। लेकिन ये यही आपका ओवरऑल रिजल्ट को मेंटेन अच्छा कर देता है एक तरीके से, क्योंकि बहुत से टीचर के माइंड में एक पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बन सकता है आपके मिड टर्म एग्जाम से, जैसा आपका रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए आपके मिड सेमेस्टर में एग्जाम अच्छे नहीं आए और आपने ज्यादा क्लासेस भी कॉलेज में अटेंड नहीं की, तो टीचर के माइंड में एक नेगेटिव एक तरीके से नेगेटिव इमेज बन जाएगी आपके लिए कि ये स्टूडेंट अच्छा नहीं है। भले ही आप कितने ही अच्छे हो पढ़ाई में, वो टीचर यही सोचेगा कि इसने ये क्लास में भी मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दिया और इसके मार्क्स भी अच्छे नहीं है, तो इसका आपको क्या हानि होगी। एक तरीके से आपका जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे और वाइवा में जब आप उनके सामने बैठोगे टीचर के, तो वो आपके वहां भी मार्क्स कम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक 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 की वजह से बहुत सारी जगह आपको मार्क्स घटाने पड़ेंगे। तो इसलिए इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मिड सेमेस्टर एग्जाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए और आप ऐसा नहीं कि मिड सेमेस्टर एग्जाम जब आएंगे तभी आप पढ़ोगे। अगर आप मिड सेमेस्टर एग्जाम जब आ जाते हैं तब पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप पास तो हो जाओ, लेकिन आपकी सीजीपीए इंप्रूव नहीं होगी, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको अगर अपने रिजल्ट को काफी ज्यादा अच्छी आपको सीजीपीए मेंटेन करके चलनी है स्टार्टिंग से ही, तो आपको मिड सेमेस्टर एग्जाम पे पहले से ही फोकस करना चाहिए। एंड सेमेस्टर एग्जाम में तो आपको बीच में छुट्टियां मिल भी जाती है, लेकिन मिड सेमेस्टर एग्जाम रेगुलर होते हैं, इनमें छुट्टियां नहीं मिलती है। सेकंड स्ट्रेटजी, टॉक टू एन इमीडिएट सीनियर। इमीडिएट सीनियर से मेरा मतलब यहाँ पर यह है जो आपके कॉलेज में आपसे एक साल आगे हो। ऐसा नहीं कि वो कॉलेज से पास आउट होकर चले गए हो, जो कॉलेज में ऑलरेडी आपके आपके साथ पढ़ रहे हो, एक तरीके से एक साल आपसे आगे हो। आई होप आप समझ गए होंगे इमीडिएट सीनियर से मेरा मतलब क्या है।
तो आपको उनसे अच्छे से एक तरीके से बातचीत कर लेनी है, उन्हें एक तरीके से अपना फ्रेंड बना लेना है। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा टीचर कैसा है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से सब्जेक्ट में हम अगर कम भी हमारी अटेंडेंस हुई तो तब भी हमारा काम चल जाएगा। अब बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं जो अटेंडेंस देखते हैं और उसके बेसिस पे वाइवा में मार्क्स देते हैं, और बाकी बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट, अगर तुम उसमें ज़्यादा अच्छा असाइनमेंट नहीं बनाते हो तो तब भी चल जाता है, अटेंडेंस नहीं होगी तब भी चल जाता है। लेकिन बहुत से टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा परेशान करते हैं। आप अगर अच्छे से उनकी क्लास में नहीं आते हो, प्रॉपरली सारे नोट्स वगैरह नहीं बनाते हो, प्रॉपर टाइम पे आप अगर असाइनमेंट नहीं सबमिट करते हो, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं टीचर, अगर इस पर आप अगर ध्यान नहीं देते हो तो ये आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगी? सीनियर्स की हेल्प से। और सीनियर अदर चीज़ों में भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, लाइक वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर आपको बुक बता सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए सूटेबल रहेगी। इसके अलावा आपको फ्यूचर के लिए गाइड भी कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लास्ट ईयर के, PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या उसे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब जब आपको आपके पास ये सारा मटेरियल हो जाएगा तो आप एक तरीके से रोड मैप बना लोगे कि किस तरीके से आपको 8+ या फिर 9+ CGPA को मेंटेन करना है और कॉलेज लाइफ में एक अच्छी CGPA निकाल कर आपको वहां से कॉलेज से जाना है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक सीनियर का स्टूडेंट की लाइफ में। अब वो कहते भी है ना, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, अगर आप उसके सीनियर जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सीनियर्स पढ़ते हैं, वहां से अगर उस कॉलेज के बारे में पूछोगे तो वो आपको बेस्ट तरीके से बता पाएंगे कि वो कॉलेज कैसा है। इसी तरीके से टीचर्स के बारे में भी सीनियर्स को काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है। वो आपको नाम, आपने नाम लिया और वो बता देंगे कि ये टीचर कैसा है, उसकी पूरी हिस्ट्री वो बता देंगे। थर्ड स्ट्रेटजी, फोकस ऑन क्लास नोट्स। अब बहुत से स्टूडेंट मैंने अपनी क्लास में भी देखे थे कि वो लाइब्रेरी से बुक इशू करा लेते हैं या फिर वो मार्केट से कोई भी बुक ले आते हैं एग्रीकल्चर की, या फिर जो उन्हें टॉपिक पढ़ना है उससे रिलेटेड वो कोई सी भी बुक ले आते हैं और उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कोई भी नोट नहीं बनाते हैं। बाकी जो क्लास नोट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टिक भी कराते हैं। जो क्लास के टीचर्स होते हैं वो क्लास में ही बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप कॉलेज नोट से पढ़ोगे। ऐसा नहीं, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जो एक्स्ट्रा उनके पास इतनी मोटी मोटी बुक रहती थी और वो 3-4 टॉपिक उसमें से पढ़ते थे, बाकी पूरा BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाता था, तब उनकी वो बुक कंप्लीट नहीं होती थी। तो बुक लाना एक तरीके से शौक हो सकता है आपका, लेकिन उसे कंप्लीट करना भी आपका एक शौक होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने लाके वो रख दी और सजा दी अपनी टेबल पर, आपको वो पढ़नी भी है। इसका बाकी अगर आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो सबसे बेस्ट मैं यही एडवाइस करूंगा आपके लिए, सबसे बेस्ट कॉलेज के नोट्स ही रहते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है, एकदम प्रिसाइज फॉर्म में आपको सिलेबस मिल जाता है कि हमें ये चीजें पढ़नी है। बाकी BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस तो ऐसा है, अगर आप 6 महीने भी पढ़ोगे ना तो तब भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। बाकी हमारी 6 महीना पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि 1-2 महीना तो लगभग एग्जाम, प्रैक्टिकल्स और इंटरनल्स इसी में निकल जाते हैं। 1 महीना लगभग आपकी छुट्टी वगैरह हो जाती है, लगभग 2 से 3 महीना आपकी पढ़ाई होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक टॉपिक, सारे टॉपिक आप 2 महीने में कवर कर पाओ। तो इसलिए प्रिसाइज नोट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज में आपको बता देते हैं टीचर्स की कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टॉपिक बता देंगे, कुछ मतलब बीच बीच में जैसे वो टॉपिक्स को कवर करते हैं, डेली क्लासेस होती है तो उसमें वो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये पिछले साल भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था एग्जाम में। तो इस तरीके से थोड़ा हिंट दे देते हैं, लेकिन ये हिंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ते हो। तो इसलिए खास ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, लाइक इंटरनल के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो कॉलेज के लिए, तो नोट्स जो होते हैं कॉलेज के वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं। आपको जरूरी नहीं आप अदर बुक लो, तो इसलिए इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ स्ट्रेटजी, डोंट बी स्लीपी ड्यूरिंग एग्जाम। अब इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, आप काफी रिलेट कर पाओगे इस चीज से। तो मेरा एग्जाम आ गए थे, ठीक है। तो एक एग्जाम मेरा ऐसा हुआ था, मैं दिन में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया था और मुझे रात में, मैंने प्लान किया था कि रात में मैं पूरी रात पढ़ाई करूंगा, और मैंने की भी थी, काफी अच्छे से मैंने पढ़ाई की। और सुबह जब टाइम आया कॉलेज जाने का तो मुझे नींद आने लगी, जब मेरी आंख थोड़ी झपकने लगी। और जब मैं कॉलेज गया, मेरा एग्जाम होने को आया, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था लाइक ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, बीच में और का ऑप्शन आता है ना, लाइक पॉलिनेशन एक्सप्लेन कर दो या फिर ये कुछ और टर्म एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो मैंने वो दोनों ही टर्म एक्सप्लेन कर दी थी। वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऊपर वाला भी कर दिया और नीचे वाला भी कर दिया। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मुझे वो और दिखाई नहीं दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और इससे मुझे प्रॉब्लम ये हुई थी कि आगे मैंने, जब मेरे आगे क्वेश्चन आए तो मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाया था, मुझे आगे क्वेश्चन बहुत स्पीडली करने पड़े। मुझे बाद में पता लगा कि मैंने ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया है।
तो इसलिए मुझे राइटिंग में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और राइटिंग भी मेरी अच्छी नहीं आई थी उस टाइम पे। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आपको रात में जागना भी है तो बीच में नैप लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में 1-2 घंटे का आप नैप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप पूरी रात ही जाग रहे हो। और जिसको अगर पासिंग मार्क्स लाने लाइक 6 सीजीपीए 6-7 के आसपास उसे सीजीपीए लानी है, वो तो एक रात पढ़ के कॉलेज में ला सकता है। पासिंग मार्क्स उसके आराम से आ जाएँगे। अगर आप उसने थोड़ा भी बहुत पढ़ रखा है, कुछ ही क्लासेस अगर उसने अटेंड कर रखी है, बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी रात पढ़ते भी हैं, वो फेल भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। फोकस करना है, फोकस से पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं टाइम पास करना है। और दूसरी चीज़, जिन्हें 8 प्लस या फिर 9 प्लस सीजीपी लाने हैं, बात करते हैं उनकी। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें पहले से लगभग 20 दिन या 15-20 दिन पहले से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो अगर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे तब उनके 8 सीजीपी, 9 सीजीपी आ जाएँगे। उन्हें थोड़ा पहले से पढ़ना होता है और उन्होंने अगर पहले से अच्छे से क्लासेस अटेंड कर रखी होती है, तो कभी-कभार ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो क्लासेस पूरी अटेंड करके एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं और तब भी उनके 8 सीजीपी प्लस आ जाती हैं। लेकिन आपको अगर 10 आउट ऑफ 10 या फिर 9 प्लस, 9.5 प्लस अगर आपको स्कोर करनी है, तो आपको पहले से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके मार्क्स नहीं आएँगे। और अब हम बात करते हैं, लाइक ऐसा होता है ना कि मिड टर्म जब एग्जाम आते हैं हमारे, तो उसमें गैप नहीं होता है। तो इसलिए आप सोचते हो कि रात में हम पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लें। अब मैं सभी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज, नॉर्मल और इंटेलिजेंट सभी स्टूडेंट आ जाते हैं इस चीज़ में। तो मिड टर्म को ज़्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं है, तो वो सोचते हैं रात-रात में पढ़ेंगे और हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मिड टर्म के जो एग्जाम होते हैं 2-2 3-3 एक साथ भी कंडक्ट करा देते हैं। तो जब आप पहले दिन तो अच्छे से जाग लेते हो पूरी रात, लेकिन दूसरी रात आप नहीं जाग पाते हो, क्योंकि दिन में आप 3-3 2-2 3-3 एग्जाम देकर आ रहे हो, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो। आते साथ आप सोते हो, ठीक है? सोने के बाद शाम ही हो जाती है लगभग, फिर उसके बाद आप जब उठते हो तो अपने भी कुछ काम होते हैं। अगर आप दूसरी सिटी में, अगर आप कॉलेज में रह रहे हो या फिर हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपको और भी अपने कुछ काम होते हैं, तो वहाँ पे आप बिज़ी रह जाते हो। फिर आपको रात में ही टाइम मिलता है थोड़ी बहुत पढ़ाई करने का। फिर आपको आ जाने लगती है नींद, क्योंकि आपने पिछली रात पूरी रात पढ़ाई की है, ठीक है? तो इसलिए ये ज़्यादा इसका पहले से आपको ध्यान रखना चाहिए। मिड टर्म के लिए आपको पहले से पढ़ाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप टोटली एक रात के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, वो 5 रात है तो 5 रात पूरी रात जाग लेते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट थोड़े ऐसे नहीं होते हैं कि वो पूरी रात जाग लें। 1-2 रात तो वो जाग लेते हैं, लेकिन जब आगे आने वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसमें उन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो पहला एग्ज़ाम होता है, वो तो सबसे बेस्ट जाता है। बाकी के सारे एग्ज़ाम में एक तरीके से रेड लग जाती है। और मैं एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है? लाइक फर्स्ट के 2-3 सब्जेक्ट हो गए, उसमें बहुत सारा पढ़ लिया और बाद के सब्जेक्ट का कोई ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि 2-3 सब्जेक्ट में तो उन्होंने लगभग 20 में से 19 मार्क्स आ गए या 20 में से 20 मार्क्स आ गए, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 20 में से 6-7 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से फेल हो गए वो। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो और आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स से मतलब है, मतलब नॉर्मल ठीक-ठाक मार्क्स आ जाए, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ। क्योंकि अगर बंदा एक ही सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो वो फेल ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि उसे, अगर उसने 9 सब्जेक्ट में अगर उसने 20 आउट ऑफ 20 भी ले आया ना वो, और एक सब्जेक्ट में उसके फेलिंग मार्क्स हैं, तो वो फेल ही कहलाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। 5th स्ट्रैटेजी, ग्रुप स्टडी। अब ये वर्ड ही ऐसा है, बहुत से स्टूडेंट को तो इसका नाम ही सुन के हँसी आ रही होगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ग्रुप स्टडी, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रुप स्टडी में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर देना आप भूल जाते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना अगर आप पुराने हो तो। और अब हम बात करते हैं ग्रुप स्टडी की। ग्रुप स्टडी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल पढ़ना पसंद करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 स्टूडेंट मिलके एक छोटा-सा ग्रुप बना के तब पढ़ाई करना पसंद करते हैं। नॉर्मली आपको ये हॉस्टल वगैरह में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक बैच के, एक ही क्लास के स्टूडेंट कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो वो एक साथ में बैठकर पढ़ाई करते थे। और जब मैं हॉस्टल में था तो मैं भी 2-3 बंदे बैठ के हम तभी पढ़ाई करते थे। ठीक है? तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल भी मैंने पढ़ाई की है और ग्रुप स्टडी में भी मैंने पढ़ाई की है। अगर आप मुझसे पूछोगे आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। क्या आप ग्रुप स्टडी में अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे? तो तभी आप ग्रुप स्टडी को फॉलो करना, अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल ही पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों, मैं आपको ग्रुप स्टडी के बेनिफिट्स बता देता हूँ। ग्रुप स्टडी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर मेन बेनिफिट की बात की जाए, तो पहला बेनिफिट ये है कि कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाओगे, और दूसरी चीज़, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। इंडिविजुअल अगर आप चीज़ों को पढ़ते हो, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप चीज़ें भूल जाओगे एग्जाम टाइम में। लेकिन अगर आप ग्रुप स्टडी करोगे, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि यार मेरे दोस्त ने ये टॉपिक ऐसे बताया था मुझे, और आपको चीज़ें एग्जाम जब में लिखोगे ना आप, तभी आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी। तो ये बहुत प्लस बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की थी। पूरे दिन, जैसे हम, मेरा कल एग्जाम है, तो पूरे दिन हम पढ़ते थे। शाम के टाइम में जब मेरा फ्रेंड होता था, उसके साथ में चीज़ें एक तरीके से शेयर कर देता था। वो मुझे बता देता था और मैं उसे बता देता था। एक तरीके से रिवर्स हो जाता था और चीज़ें हम अच्छे से रिवाइज़ कर पाते थे। तो मुझे कुछ चीज़ें जब मैं खुद से पढ़ी होती थी मेरी, मैं भूलता था, तो मुझे याद आ जाता था कि मेरे दोस्त ने मुझे क्या बताया था। तो उस तरीके से मैं उसे एक तरीके से बनाना तो हमें आता था, तो हम अपनी लैंग्वेज में उसे बनाकर लिख देते थे। अगर हम
कोई सा टॉपिक भूल भी जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और रट्टा नहीं मारना चाहिए कॉलेज में। आपको समझ के ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि आप अगर उस टॉपिक को भूल भी जाते हो तो अपनी लैंग्वेज में आप उसे बनाकर लिख सको। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप इस टाइप का प्रिंट आउट निकाल सकते हो जो सिलेबस होता है, ये आप बहुत बेनिफिट रहता है। ये मैंने एक अदर वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो में और बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके काफ़ी काम आएगी आने वाले टाइम में। इसमें ना आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेंगे, पूरा आपको एक तरीके से ब्राउचर मिलता है ये पूरे सब सिलेबस का, ठीक है। इसमें आप टिक कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ लिया है। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि आपने इतने सारे टॉपिक निपटा दिए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जब आप लिख लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, किसमें आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपके 110% आपके 9 CGPA या फिर 10 CGPA आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन भी ऑन कर दिया होगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने और अदर वीडियोस बना रखी है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और आप अगर BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर किसी भी सेमेस्टर में हो, आप हो एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आप ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना क्योंकि मैंने कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए वो मैंने पहले ही इस वीडियो में बता दी है। तो इसलिए टाइम से पहले आप सारी चीज़ जान लेना, वरना बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, मैं बहुत कम वीडियोस है मेरे चैनल पर और मैं वही वीडियोस बना देता हूँ जिसकी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। इसलिए उसमें मतलब स्टूडेंट का रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मुझे मिलता है और मुझे सेटिस्फेक्शन भी तभी मिलता है। डालने को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं यार अच्छी वीडियोस डालूँ और कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। इसका प्रूफ ये है कि यार 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट मेरी वीडियोस चेकआउट कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो इसलिए यार आई होप आपने इस चीज़ों को अच्छे से समझा होगा इस वीडियो के थ्रू और आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे और अपना फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर कर लोगे। एक तरीके से जॉब जब आएगी, आपके प्लेसमेंट आएंगे, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और एक अच्छा परसेंटेज एक अच्छा स्टूडेंट दर्शाता है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आप एक क्लास में अलग ही नजर आओगे, यार ये बंदा ऐसा है कि इसकी परसेंटेज कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा जो एवरेज स्टूडेंट है जिसका मतलब सीन नहीं है जॉब वॉब का, वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसे भी 10+ CGPA लानी है, उसे 9+ CGPA लानी है। इसके साथ साथ अदर स्किल्स पे भी आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि मार्क्स अलग जगह है और स्किल्स अलग जगह है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बस स्किल्स ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही साथ में लेकर चलना चाहिए। इसलिए अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना और मेरा चैनल पे जाके आप एक बार विजिट जरूर करना। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखी है और वीडियोस यार देखा करो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप पहले ही सारी चीज़ें अगर देख लोगे तो आप बाद में गलतियां करने से बच जाओगे। मिलता हूँ आपसे इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।